नहीं रहे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 8:30 बजे उन पर गोली चलाई गई, उस वक्त जब वो एक चुनावी कैंपेन को संबोधित कर रहे थे। करीब 100 के आसपास लोग जमा थे नारा शहर में, बिल्कुल स्टेशन के बाहर, जिस वक्त उन पर यह जानलेवा हमला हुआ। आपको 6 तस्वीरों के जरिए ये बता देते हैं कि किस तरीके से इस पूरे हमले को अंजाम दिया गया। इन 6 तस्वीरों को आप देखिए और समझिए किस तरीके से हमला किया गया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे हमलावर जो है वो बाकायदा इंतजार कर रहा है शिंजो आबे का। वो शिंजो आबे के भाषण शुरू होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही भाषण शुरू हुआ, महज 1 मिनट के भीतर उसने पीछे से गोली चला दी। आबे को 2 गोली लगी। फिर सुरक्षाकर्मी ने सड़क पर भागते हमलावर को वहीं पर दबोच लिया। बचने की कोशिश की उसने, लेकिन वहीं जमीन पर गिराकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी ने। उधर शिंजो आबे जो वहीं सड़क पर कोलैप्स कर गए थे, वहीं पर बताया जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक भी आया। स्ट्रेचर वहीं पर पहुंचा, फौरन उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। शिंजो आबे को कार्डियक अरेस्ट शिंजो आबे को हो चुका था। क्योटो के करीब है नारा शहर, यहीं पर हुआ हमला। कुछ घंटे के इलाज के बाद नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ही शिंजो आबे का निधन हो गया। और इस सब के बीच आपको बता दें कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले को जो अंजाम दिया गया है, उसको लेकर जो पूरी थियरी अभी तक सामने आ रही है वो भी जान लीजिए आप। ग्राफिक्स के जरिए समझिए किस तरीके से जापानी मीडिया के मुताबिक हमलावर पत्रकार बनकर उस जगह पर पहुंचा जहां शिंजो आबे की सभा थी। हमलावर ने अपने घर में गन को इस तरह तैयार किया कि वो कैमरे की शक्ल में लगे। हमले से पहले बंदूक को ऐसे छिपा कर रखा कि कोई शक न कर सके। बंदूक पर काले रंग का टेप चिपका हुआ था, जिससे वो गन नहीं, पूरी तरीके से एक पत्रकार का कैमरा लग रहा था। पत्रकार बनकर पहुंचा था हमलावर मौका वारदात पर। घर में गन को नई शक्ल दी उसने, पूरी तरीके से उस पे काले रंग का टेप चिपकाया हुआ था ताकि वो ये धोखा दे सके कि उसके पास कोई गन नहीं बल्कि कैमरा है। करीब 8 साल तक जापान के पीएम रहने वाले शिंजो आबे पर अटैक करने वाला आखिरकार आबे का ये हत्यारा है कौन? इसके बारे में अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको विस्तार से बताते हैं। नाम है इसका तेत्सुया यामागामी। उम्र है इसकी 41 साल। पेशा पूर्व नौसैनिक है। जापान की नेवी में काम कर चुका है। जापान के मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स का मेंबर रह चुका है तेत्सुया यामागामी। तो हमलावर कौन, ये तो आपने जान लिया, लेकिन कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये कि आखिरकार भारत के इस दोस्त का असली दुश्मन कौन था। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक दीपक वोरा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनार इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। दोनों से ही एक कॉमेंट। आपकी नजर में भारत के इस दोस्त का सबसे बड़ा दुश्मन कौन जो जान पर भारी पड़ गया? शुरुआत आपसे करती हूँ दीपक सर। आभारी हूँ आपका कि आपने ये मौका दिया है। आपका चैनल शानदार है, बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे बुलाते हैं, आपसे सीखता हूँ। और आज तो आपने मेरे सहयोगी एम्बेसडर अशोक को बुलाया है, जिनकी जानकारी मुझसे करोड़ गुना ज्यादा है। किसको फायदा होगा, इसका जवाब आप भी जानती हैं। कौन लोग थे जो बहुत नाराज थे शिंजो आबे से, जब शिंजो आबे साहब कहा करते थे कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि पूरी दुनिया ने चीन में इन्वेस्टमेंट किया, चीन की मदद की। चीन देखिए कहां से कहां तक पहुंच गया है और अब सारी दुनिया को चुनौती दे रहा है। फिर वो ये भी कहते थे साथ में कि ये चीन का जो सपना है ये टूट गया है, लेकिन अब एक दूसरा सपना है जो हम आगे बढ़ा सकते हैं, वो सपना भारत का है। तो किसको ज्यादा नुकसान होगा, आप तो ये भी जानते हैं। चीन के अंदर सोशल मीडिया पर खुशियां मनाई जा रही हैं कि शिंजो आबे साहब को किसी ने मार दिया है। अगर ऐसा है मैम, तो मेरा ख्याल है कि जवाब आपको खुद मिल जाता है जब ऐसी चीजें आप देखती हैं। सोशल मीडिया का जमाना है जी। और जो लोग इस समय खुशियों से झूम रहे हैं कि वो मर गया, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। वो बहुत दूर है।
दुनिया को पता नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।